हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप करा था हमने शुरू किया था ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन को एंड उसकी कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फैसेट्स एंड डायमेंशंस को हमने कवर अप किया था। जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स थे उन्हें आज हम कवर अप करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब this video lecture if you like my efforts, and if you want to appreciate it, like, definitely please do it, right? So historians concern, like, let me start with this, like, ऐसे हम शुरू करते हैं। कुछ इतिहासकार जो है वो कम्प्लीटली इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि क्या एक पॉसिबिलिटी हो भी सकती है आप ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने की। स्कॉलर्स जैसे कि लॉरेंस स्टोन, राइट? तो लॉरेंस स्टोन का था कि 3 डिफरेंट सोर्सेस थ्रेटन किया करता है हिस्टोरिकल प्रोफेशन को। 3 डिफरेंट सोर्सेस, एंड उनको देने में अलग अलग स्कॉलर्स का काम भी रहा, हाथ भी रहा। द थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, इसको दिया गया था जे डेरिडा के द्वारा। लेट मी राइट द नेम, जे डेरिडा। देन थ्योरी ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सी कर्ट्स के द्वारा किया था। Okay, right. And the third one is new historicism. Gabriel Spiegel. Gabriel Spiegel, right? तो इन्होंने मेंशन किया था कि प्रेजेंट सिचुएशन के पर्सपेक्टिव जो हम देखते हैं, डोमिनेंट इम्प्रेशन जो होता है वो डिसोल्यूट कर देता है। दैट वुड बी डिसोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। प्रेजेंट सिचुएशन में जो डोमिनेंट इम्प्रेशन है, दैट वुड बी डिसोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, that were flight reality से to language of agents of human consciousness and social production of meaning, right? पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करें, वो ये समझते हैं कि थ्योरी जो है वो आपकी विथर कर देते हैं इतिहास को, राइट? कीथ जेनकिन, राइट, कीथ जेनकिंस ये प्रोक्लेम करते हैं कि ख़त्म हो जाना अपर और लोअर केस ऑफ हिस्ट्रीज को, ठीक है, कि ख़त्म हो गया है आपका अपर एंड लोअर केस ऑफ हिस्ट्रीज। उनका कहना है कि हिस्ट्री इज़ वन, और कह सकते हो कि एक, और उनमें से बहुत सारे, उनमें से हिस्ट्री भी एक ऐसा है जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, जिसका फाउंडेशन हिला हुआ है, एंड वो अपने वो पोजिशन करता है एज एन एक्सप्रेशन जहाँ उस वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड अपने आप में फाउंडेशन लेस है, उसमें हिस्ट्री अपने आप को एक पोजिशन देता है, राइट? तो ये किथ जेंकिंस का मानना है। दूसरे स्कॉलर आते हैं, इनका नाम है पीटर नोविक, राइट? ये क्रिटिक थे जेंकिंस से पहले, राइट? जेंकिंस से पहले ये भी क्रिटिक रह चुके हैं। पैट्रिक जॉयस, एंड आपको इन सारे स्कॉलर्स के नाम तो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, जो मैं आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिएगा, एंड अपनी बात समझ के अपनी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरी वर्ड टू वर्ड है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेटर क्लैरिटी के लिए मैं इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो है वो मैं आपको एज इट इज़ जो वर्ड्स है स्कॉलर्स के वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पैट्रिक जॉयस की बात करें, वो ये प्रोक्लेम करते हैं कि दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि सोशल हिस्ट्री की बात करें, वो बच्चा है किसका, वो चाइल्ड है किसका, मॉडर्निटी का, विच डज नॉट इंगेज इन मेयर नेमिंग द वर्ल्ड, बट वो क्रिएट करना चाहता है खुद का एक पॉलिटिकल और एक इंटेलेक्चुअल इमेज, राइट? इंडियन जो क्रिटिक्स हैं उन पोस्ट मॉडर्निस्ट के अगेंस्ट, उनका टिल्ट अगर हम देखें तो वो थोड़ा सबल्टन स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जो इंडियन क्रिटिक्स है, बिकॉज दे आर मोर टुवर्ड्स सबल्टन हिस्ट्री, ठीक है? कुछ स्कॉलर्स जिनके नाम याद रखना ज़रूरी है, जिसमें आपके आते हैं सुमित सरकार, देन रंजीत गुहा, राइट, देन डेविड वॉशब्रुक,
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है हिस्टोरियंस के कंसर्न को लेके। कहीं भी डाउट हो तो वापस आपके पास ऑप्शन है, उसे रिवाइंड करें एंड अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी को जब हम देखते हैं, वो एक फाउंडिंग प्रिंसिपल है, हमने पहली बात कर रखी थी। कहाँ से हुआ? वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इसको देखा। कब से होना शुरू हुआ? हेरोडोटस के टाइम से आना शुरू हुआ। ये बिलीव था कि एक रियलिटी है जो पास्ट में थी और रियल ह्यूमन बींग्स, साथ साथ पास्ट है वो भी रियल है और ह्यूमन बींग्स जो अपने आप में एक सच्चाई है, एंड ये पॉसिबल है कि आप उसको बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर सकते हो। एंड उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है? बाय हिस्टोरियंस, बिकॉज हिस्टोरियंस उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जो पास्ट में था उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। ये तो हमने पिछले क्लास में समझा था। ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, वो इस चीज़ को कहने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट स्ट्रांगली ये मानते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है जिसको इस्तेमाल किया गया है नेचुरल साइंस में, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है इतिहास में एज वेल एज ह्यूमैनिटीज़ में इन जनरल। ठीक, नेचुरल साइंस को इस्तेमाल करना। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी समाज है, जितने भी समाज है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, वो 3 स्टेजेस से गुजरती है। ठीक, तो कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं? और आई गेस मैंने इसके बारे में पिछले आपको क्लास में बताया था। इफ़ नॉट तो ये आपका आता है थियोलॉजिकल, सॉरी यस, मैंने ये बताया था आपको, जो माइंड से रिलेटेड होता है, थियोलॉजिकल, राइट, और फिक्शियस जिसको हम कहते हैं। सेकेंड हो जाता है मेटाफिजिकल, या जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एंड थर्ड हो जाता है पॉजिटिव स्टेज और एडवांस और मॉडर्न स्टेज की तरफ ही हम देखते हैं। ठीक है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक कि हमारा ख़त्म होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। नो, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? द टर्म जो है, इस पूरे टर्म को जब हम देखते हैं, उसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था एक्चुअली फ्रांस में बाय नेशनलिस्ट फिलोसफर्स, जो बेसिकली किस चीज़ को देखने गए थे? फिलोसफी ऑफ ह्यूमन माइंड से जो जुड़े हुए थे। लेटर जब यूरोप में बात करें, इट मीन कि यूरोप जब हम देखते हैं तो उसको साइंस ऑफ आइडियाज़ की तरह देखा गया, राइट। एनालिटिकल एम्फेसिस किया गया साइंटिफिक सोशल आइडियाज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इनलाइटनमेंट और उससे रिलेटेड फिलोसफीज का डेवलपमेंट हुआ, जिससे इवेंचुअली डेवलपमेंट हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आना शुरू हुआ और उसका रिजल्टेंट आउटकम था नेपोलियन का डी कू डेटा, राइट। नेपोलियन का क्रिटिक था ऑफ दिस आइडियोलॉजीज। उनका मानना ये था नेपोलियन का कि इट्स अ सेंस ऑफ अनरियल, इम्प्रैक्टिकल एंड फैनाटिकल टेंडेंसीज को ये जन्म देता है, ये लोगों को मिसलीड करता है, राइट। ये उन लोगों को एलिवेट करता है, उन लोगों को ऊपर उठाता है जो कि सोवरेन बनने के लायक भी नहीं। ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है और लोगों को दूर हटाता है सच्चाई से। और नॉलेज जो ह्यूमन के दिल में और लेसन्स टू हिस्ट्री के हैं, उनका एक आइडियोलॉजिकल नुआंस है जो अपोज करता है द पोजीशन ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। नेपोलियन बिल्कुल नहीं मानता था इन वन मैन अथॉरिटी, कि वो जस्टिफाई कर सकता है खुद से एक हिस्टोरिकल क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सल एक्सीलेंस को। कुछ सर्कमस्टांसिस में प्रैग्मेटिज्म भी सर्व करता है एज द वे आउट ऑफ किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को लेके, जो प्रैग्मेटिक हो सकते हैं। आइडियोलॉजी इधर आपका ग्रो करता है इन सपोर्ट या फिर इन अपोजिशन किसी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स के तौर से देख सकते हैं। डिफरेंस इन कॉग्निटिव एंड मोरल बिलीफ की बात करें, वो ऑलरेडी एम्बेडेड होता है, पार्ट होता है इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और उनका एक वाइटल इन्फ्लुएंस होता है हिस्टोरिकल प्रोसेस में ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड चेंज। दो सेंसेस है टू यूज आइडियोलॉजी इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो ये दो सेंसेस कौन सा है? एक है पहला आपका हिस्ट्री, राइट, एंड दूसरा है आपका सोसाइटी। इन दो सेंसेस का इस्तेमाल करके बेसिकली हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन को समझ सकते हैं। द सेट ऑफ आइडियाज़ जो वैरी करता है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर एंड फ्रॉम वन जनरेशन और फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि एक ग्रुप जो है विद एन आइडियोलॉजी, वो जस्टिफाई करता है या अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को अंडर कंसिडरेशन
और कंफर्म करता है जनरल वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। नेपोलियन क्रिटिक जो था पॉपुलर सोवरेनिटी ड्यू टू फॉल्स ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस की वजह से था। क्रिटिक इंक्लूड करता डिस्टिंक्शन नॉलेज के बीच में बेस्ड ऑन सेंसिबल एक्सपीरियंस एंड आइडियोलॉजी। एक और आपको मार्क्स के क्रिटिक के बारे में बताना चाहूँगा। मार्क्स का क्रिटिक था ऑफ हेगेलियन फिलोसफीज। वो था तीन फिलोसफीज जो आपका आया था। फिलोसफीज जो उसके स्टेट की तरफ बताया था, फिलोसफी जो उसने राइट्स की तरफ बताया था IRGHT, और फिलोसफी जो उन्होंने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट के बताया था, वो एक हेगलियन फिलोसफीज के अगेंस्ट उसका एक क्रिटिक था। राइट। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी को लेके। राइट। एंड फाइनली द कंक्लूजन पार्ट। सो ऑब्जेक्टिविटी जैसे हमने बात करी थी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस है हिस्ट्री राइटिंग को लेके। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया था, जिससे जो बेसिकली ऑब्वियसली एंशियंट टाइम से इसकी रेलिवेंस क्या है इसको दिखाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेरोडोटस। ये हमें ये हेल्प करता समझने की कि एक पास्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, पास्ट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था, एंड उसको रिकवर की जा सकती है। एक अटेम्प्ट है उसको रिकवर करने की। एंड इन सारी चीज़ में सारी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिनका नाम है विल्हेल्म रैंके। उनका जो एक थॉट प्रोसेस था विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिविटी यस एंड एम्पिरिसिस्ट हिस्टोरीज, उस उसका एक जो दबदबा था वो बहुत लंबे समय तक इतिहासकारों के ऊपर रहा। और तो कई सारे क्रिटिक्स है इनके अगेंस्ट पे भी। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि आप कभी पूरी तरह से इतिहास को सिर्फ एक प्राइमरी फैक्टर के बेसिस पे, प्राइमरी सोर्स के फैक्टर से नहीं देख सकते, बिकॉज बायसेस होते हैं, लैंग्वेज फैक्टर है, एंड अपने इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स है, थिंकिंग प्रेजुडिसेस एक्सेट्रा। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं कंप्लीट जो है अनबायस्ड एंड न्यूट्रल हिस्ट्री रखना इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ठीक है। एंड अदर पार्टीज ज़्यादातर देखें तो मोस्ट प्रैक्टिसिंग हिस्टोरियंस जो है हाउवर एक मिडिल ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और वो मिडिल ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं क्लेम करता है टोटल ऑब्जेक्टिविटी को, जो है वो मिडिल ग्राउंड का एक बेसिक फैक्टर को देखने मिलता है, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स को ना जाते हुए दो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को लेके एक एक अपना एक आउटकम यूटिलिटी, एक जो ओवरऑल आउटकम है उसको ईजाद करते हैं, उसको पैदा करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। ठीक है। एंड ऑब्वियसली उसको भी हम कह सकते हैं, उस पर भी कई सारे क्रिटिसिज्म्स हो सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्टिन्यूस क्रिटिसिज्म्स, इससे एक बेटर हिस्ट्री डेवलप किया जा सकता है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू टॉक अबाउट फ्रॉम इन दिस चैप्टर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर, इन केस अगर आपको किसी तरह का भी डाउट हो तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम्स विजिट करिए, एंड देन अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए। एंड थर्ड, किसी तरह का भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं, उसमें आप भी आकर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक करा करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो लेक्चर टाइमली बनाने के लिए। कमेंट करें, शेयर करें लोगों के साथ, सो कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो लेक्चर्स पहुँच सके। एंड कमेंट एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें। मैं एक वीडियो बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत अच्छी बुक है विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोग्राफी, और उससे आप रीड करना चाहे तो डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। एंड ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।